मैं वो खेल नहीं खेलती जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मज़ा तभी है जब हारने का रिस्क हो। और इस खेल को खेलते खेलते हमारी देश की जो महिलाएं हैं वो शिखर को छू रही हैं। क्या भारत और क्या भारत के बाहर विदेशों में आज महिलाओं का दबदबा है। न केवल भारतीय महिलाओं का बल्कि संपूर्ण रूप से महिलाएं आज हर एक जगह नेतृत्व करती हुई नजर आ रही हैं। वुमेंस डे का मौका है और मुझे लगता है कि हर दिन ही वुमेंस डे है, क्योंकि हम नारी शक्ति को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, योगी सरकार कर रही है और हमारा पूरा देश इस वक्त कर रहा है। और ऐसे में हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़ी हैं, जिनके बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तो आप प्राउड भी फील करेंगे, खुशी होगी, क्योंकि आपके संरक्षण के लिए वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी सिंह जी की, जो कि नोएडा की पुलिस कमिश्नर है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। और मुझे लगता है मैम, जब भी आपके बारे में, आपकी छवि के बारे में, आपके बारे में इंफॉर्मेशन देने का वक्त आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ लेडी सिंघम इज़ मोर देन इनफ टू डिस्क्राइब यू। नहीं, लक्ष्मी सिंह इज़ गुड इनफ। ये लोकल पार्लेंट्स के टाइटल हो सकते हैं, लेकिन हमारे काम से अगर जनता को सुख मिलता है, जनता को कुछ सेफ फील होता है, तो नाम जो भी हो चलेगा। नाम जो भी हो चलेगा। लेकिन मैम, जब भी आपको हम देखते हैं एक बात जहन में आती है, लखनऊ तहजीब की जो सिटी उसको कहते हैं, तहजीब, वहाँ बातों में, सारी चीज़ों में नज़ाकत है। तो नज़ाकत से यहाँ तक का सफ़र, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस पर होना और पूरे नोएडा को, पूरे अथॉरिटी को जिस तरीके से आपने समेटा है, मैं और आप चर्चा भी कर रहे थे कि पिछले गत कुछ वर्षों में क्या इमेंस एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड इन नोएडा। तो ये जो सफ़र आपका रहा, कैसा रहा, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, लखनऊ से ही हमारी सारी पढ़ाई लिखाई हुई है और लखनऊ से आगे बढ़ के फिर हम जब निकले तो हमने यूपी के हर हिस्से में काम किया है। और हमने ये पाया है कि जो एक संघर्ष का परिवेश रहता है वो हर भारतीय महिला के लिए लगभग बराबर रहता है। मैं हमेशा से बच्चियों को यही कहती हूँ कि जो आपको मौका मिला है, जो उस परिवेश से निकलने का आपको आगे बढ़ने की रास्ता मिला है, उस रास्ते का भरपूर फ़ायदा उठाइए, अपना 100% उसमें योगदान दीजिए, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैम, हमने अभी भी देखा है कि बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे कस्बे हैं, नोएडा के भी अंदर की आप बात ले लें या फिर आप उत्तर प्रदेश ले लें, बिहार ले लें, वहाँ कुछ जो थॉट प्रोसेस है पेरेंट्स का भी कि बेटियाँ पैदा हुई हैं, उनको लगता है कि दहेज, दिस इज़ समथिंग विच इज़ नेवर गोइंग टू बी एंड प्रॉब्ली, और या फिर अभी तक भारत में नहीं ख़त्म हुआ है। उसमें जो बच्चियाँ होती हैं बहुत कैलिबर वाली होती हैं, बट उन्हें लगता है कि नो, दिस इज़ नॉट माई प्लेस, प्रॉब्ली आई शुड नॉट बी स्टडिंग। तो इस मिथ को कैसे तोड़ा जाए? देखिए, भारत में और यूपी में, या यूपी जैसे हमारे अन्य राज्यों में, अगर आपको कोई सामाजिक क्रांति लानी है तो इट हैज़ टू बी अ साइलेंट रेवोल्यूशन। बोल के कुछ नहीं होता है। जब पंचायती राज आया था तो लोगों ने कहा था कि यही महिला प्रधान है जो गूंगी गुड़िया रहेंगी और कुछ नहीं करेंगी। आप किसी महिला को एक कुर्सी पर बैठा के दीजिए और उसको दायित्व दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। वो आज नहीं करेगी, एक साल बाद नहीं करेगी, लेकिन दूसरे साल से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन जरूर करेगी, क्योंकि हर महिला में एक सिंसियरिटी होती है। जो उसको दायित्व दिया जाए, चाहे छोटा दिया जाए चाहे बड़ा दिया जाए, वो उस दिए गए दायित्व पर खड़ा उतरना चाहेगी। यही चीज़ हमारे यूपी पुलिस में भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत साइलेंटली पिछले कुछ वर्षों में ऑलमोस्ट 30% जो इनटेक हुआ है डिफरेंट रैंक्स में, वो विमेन पुलिस फोर्स का हुआ है। जहाँ आप महिला सब इंस्पेक्टर्स की बात करिए, महिला कैडेट्स की बात करिए, कांस्टेबलरी की बात करिए, जो प्रमोशन हुआ है कांस्टेबल्स की बात करिए। आज की तारीख में पहले हम लोगों के ज़िले में एक महिला सब इंस्पेक्टर मिल जाए तो हम लोग बहुत खुश होते थे कि एक हमारे पास आया है। नाउ एवरी पुलिस स्टेशन इज़ हैविंग एडुकेट नंबर। आपके पास महिला फोर्स बैठी है। महिला फोर्स को जब आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो ना केवल समाज के लिए एक आदर्श बन के उभरते हैं, अन्य लड़कियां उनको देख के, गांव की लड़कियां उनको देख के, समाज और कस्बे की लड़कियां उनको देख के आगे बढ़ती हैं। बल्कि क्या होता है कि जब वो फील्ड में जाते हैं, पहले क्या था, आपने जैसे कहा ना कि महिलाओं को कैसे हमको आगे बढ़ाना है या इस चुनौती से कैसे वो करना है। आज के भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्राइम अगेंस्ट विमेन की सामाजिक स्वीकार्यता हो गई है। आपके सड़क पर अगर दो लड़के लड़ेंगे तो अगल बगल के दुकानदार दौड़ेंगे, पब्लिक दौड़ेगी, छुड़ाएगी, पुलिस बुलाएगी, मदद करेगी। अगर कोई एक आदमी किसी औरत को पीट रहा है तो हर कोई छिटक जाएगा, बोलेगा ये उनका आपस का मामला है। हमारे घर के अंदर, हमारे पड़ोसी के घर के अंदर क्या महिला के संग हो रहा है, वी डोंट बॉदर।
कहते हैं ये उनका मामला है, ये होता रहा है, होता आया है। तो जो सामाजिक स्वीकार्यता किसी क्राइम की अगर बन जाती है तो उसको केवल कानून के माध्यम से तोड़ा नहीं जा सकता है। उसमें आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, एनफोर्समेंट कड़ी कार्रवाई करके एक आदर्श देना पड़ेगा, भय का एक माहौल देना पड़ेगा कि ऐसा करोगे तो ये सज़ा हो सकती है। और फिर तीसरा, लड़की को मौका देना पड़ेगा कि इन सब के बावजूद तुम अपनी हिम्मत मत तोड़ो, आगे बढ़ो। अगर आपकी पर्सोना को मैंने जितना अभी तक देखा, मैंने एक चीज़ महसूस की कि आप में महिला वाले जो गुण होते हैं, जिस तरीके से बातचीत करती हैं आप, मैंने महसूस किया आप अपने सहयोगियों के साथ बात कर रही थी, आपने मुझसे बातचीत की, बहुत ही एक सॉफ्ट सा एक कॉर्नर है, स्पीच बहुत सॉफ्ट है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वुमन, ये अचीव आपने कैसे किया? क्या मेहनत आपको करनी पड़ी यहाँ सर्विसेज में आने के बाद? देखिए, हमारी एनपीए की ट्रेनिंग में आप जब फिज़िकल फिटनेस ही अचीव नहीं करते हैं, एक मेंटल टफनेस भी अचीव करते हैं, और वो कुछ इनहेरेंट बाय बर्थ भी क्वालिटीज़ होती हैं। किसी भी परिस्थिति से बिना विचलित हुए अगर आप बिल्कुल दिमाग ठंडा रख के हर एंगल को एनालाइज करके स्ट्रैटेजी बना के अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने की कैपेसिटी रखते हैं, तो आप चाहे महिला हों चाहे पुरुष हों, आप सक्सेसफुल रहेंगे। पुलिस विभाग बहुत चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके भारतीय समाज की मानसिकता को देखते हुए लेडी बॉस को स्वीकार कर पाना, जबकि ये पूरी तरह प्रीडोमिनेंटली एक मेल डोमिनेटेड फोर्स है, तो लेडी बॉस को स्वीकार कर पाना, लेडी बॉस अगर डांट दे तो उसको हजम कर ले जाना, लेडी बॉस अगर बोले कि ये काम नहीं वैसा करना है, अगर उस तरह की आप अपनी परिस्थिति आप इमेज बना ले जाते हैं तो उसमें जो है काम आगे बढ़ता है। मैम, इसी में मेरा 2 सवाल है आपसे। जैसे आपने कहा कि बहुत जल्दी यकीन कर पाना या फिर लेडी बॉस को मान लेना, ये एक माइंडसेट होता है, लेकिन आप काम पे डिपेंड करता है। आपको लगता है मैम अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं कहीं पर अगर आगे नहीं बढ़ पा रही हैं तो उसका रीज़न ये भी है कि अभी भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी हमारी है, या फिर आपको लगता है कि हम इमर्ज आउट हो चुके हैं उससे? नहीं, ये ट्रांजिशन का फेज़ है। आप बिल्कुल एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी भी बन गए हैं, और आपकी अपनी जो इंडियन बैकग्राउंड की रूरल सेंसिबिलिटीज़ हैं वो भी अभी आप पर हावी हैं। तो जब ये ट्रांजिशन फेस होता है तो आप जिस भी सेक्टर में रहें, किसी भी महिला के लिए अपने को सिद्ध करने के चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन उसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मूलभूत जो सिद्धांत है वो सेम है। उसमें आपको बिना ये दिखाए कि आप महिला हैं, आपको एट पार परफॉर्म करके देना पड़ेगा। आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहें, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी सर्विसेज इनवैल्यूएबल हैं और आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। जहाँ पर भी चैलेंजेस रहें, जो चैलेंजेस मिलें वो आपको अच्छे से पूरा करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में महिलाएं बढ़ेंगी और बढ़ भी रही हैं। और प्रूफ शायद मुझे लगता है सोशली भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना पड़ता है, और महिलाओं के अंदर जो ललक है, जो कमी है, पहले तो अगर बहुत गांव से हैं या फिर अगर वो माइंडसेट नहीं है माता पिता का, मेरे और आपके माता पिता जैसे, तो शायद उनको वहाँ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहना पड़ता है। मैम, अब तक आपने डेवलपमेंट के क्षेत्र में महिलाओं को बदलते कितना देखा है अपनी फील्ड में? जो जब आपने 2000 में आपने जब बैच ज्वाइन किया तब से लेकर के एक ये लंबा सफ़र है 24 साल का, क्या बदलते देखा आपने? देखिए, हम लोगों ने तो जो देखा है वो ये देखा है कि एक तो एजुकेशन के प्रति लड़कियों का रुझान पहले भी था और आज भी है, और बहुत तेज़ी से बढ़ा है। लड़की को मालूम है कि उसको आगे बढ़ना है तो उसको पढ़ाई करना पड़ेगा और अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, नौकरी करके अपने को डिलीवर करना पड़ेगा। तो आप ये देखेंगे कि किसी लड़की को, किसी गांव की लड़की को आप एक मौका दीजिए तो उस मौके को हाथ से जाने नहीं देगी। लड़का तो एक बार देगा, उसको समझ में आएगा माँ बाप मुझे दोबारा पढ़ाएंगे जी। आप एक चीज़ और समझ लीजिए, रूरल बेल्ट में अभी भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लड़कों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे। लेकिन उसी गवर्नमेंट स्कूल से निकल कर लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं और टेक्निक और उसके ह्यूमन रिसोर्सेज के और अन्य फील्ड्स में आगे बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी इनटेक ऑफ विमेन कांस्टेबलरी आई है जो हाईली एजुकेटेड है। आज हमारे विभाग में जो महिला कांस्टेबल्स और महिला सब इंस्पेक्टर्स हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, MCAs हैं, कुछ PhD होल्डर्स हैं
उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है और वो अपना स्किल सेट जो उन्होंने पढ़ाई की है वो उस विभाग को लेकर आ रही हैं। जब उस विभाग को लेकर आ रहे हैं तो आप हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की सेंसिबिलिटीज़ को एनरिच कर रहे हैं। आप हमारे बिहेवियरल जो एक शिकायत रहती है उस पर जो है आगे बढ़ के उसको टैकल करके वो इमेज चेंज कर रहे हैं। और मैम दिख भी रहा है ये चेंजेस जिसका आप जिक्र कर रही हैं, डेफिनेटली इट्स बीइंग शोन एवरीवेयर। और मैम चूँकि आपके बारे में जब मैंने रिसर्च किया और मुझे समझ आया, प्रधानमंत्री मोदी ने आपकी तारीफ़ की। आपके बैच की अगर बात करें, जब आप 2000 में जब आपने बैच ज्वाइन किया तो वहाँ पे आप अवॉर्डी रहीं, प्रोबेशनरी आई थिंक बेस्ट ब्रेड प्रोबेशनरी रहीं। तो मैम आप क्या पढ़ने में हमेशा बहुत अच्छी थी? ये मैं इसलिए सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इनिशियल फेज़ में बहुत अच्छे नहीं होते, नॉट वेरी ब्रिलियंट प्रॉब्ली, लेकिन आने वाले दिनों में जब वो सोचते हैं कि यूपीएससी करना है तो किसी एक सब्जेक्ट को चुनते हैं। क्या आप शुरुआत से ही ऐसे अव्वल आती थी, फर्स्ट आती थी हर जगह? देखिए मुझे सेकंड आने में बड़ा कष्ट होता है। हम किताबी कीड़े रहे हैं, खेलते भी थे। मेरा सिर्फ एक है, जैसे जब हम ट्रेनिंग के लिए गए तो हमसे पहले किसी महिला अफसर ने टॉप नहीं किया था और हमने भी ये नहीं सोचा था कि हम टॉप करेंगे। लेकिन मेरा एक सिद्धांत रहा है जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है। मैं बजाय ये देखने की वो दूसरा क्या कर रहा है और तीसरा क्या कर रहा है, मैं अपने को देखती हूँ। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि 2 कदम कल मुझे आगे होना है। अगर आज मैंने ये काम किया है तो मेरी कोशिश है कि कल हम कुछ नया अच्छा काम करके दें। ट्रेनिंग भी ऐसे ही रही। जब हम गए थे तो बहुत दुबले पतले और कॉलेज से जस्ट निकल कर ही पहुँचे थे, बट ट्रेनिंग को हमने बहुत अच्छे से किया और पॉजिटिव वे में लिया। लोग क्रिप करते हैं, हर आईपीएस ट्रेनिंग के दिनों में बहुत क्रिप करता है, बहुत शिकायत करता है। लेकिन मेरा ये मानना था कि ये जो यहाँ सिखा रहे हैं वो इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि जब हमारा 35-36 साल का लंबा करियर रहेगा तो ये फिज़िकल फिटनेस हमें मेंटल टफनेस देगी। इफ़ यू आर एबल टू स्टैंड फॉर द होल डे यू विल बी मेंटली टफ and you won't be needing or requiring to rely upon anyone to come and save you. आप अपनी रक्षा कर सकते हैं तो आप दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग भी जाहिर है आपकी बहुत तारीफ़ है, प्रधानमंत्री मोदी आपकी तारीफ़ करते हैं, योगी सरकार के लिए एक बेस्ट अधिकारी के तौर पर आप देखी जाती हैं। लेकिन मैम होम मिनिस्ट्री जो आपकी है वहाँ किसकी चलती है? आपकी चलती है, हस्बैंड की चलती है, आप या वहाँ पर बिल्कुल एक महिला की तरह, घर की महिला की तरह होती है? देखिए घर के अंदर तो नौकरी को बाहर छोड़ के जाना चाहिए। थोड़ा सा घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, कंफर्टेबल और पीसफुल होना चाहिए क्योंकि आपका जॉब बहुत स्ट्रेसफुल होता है और जब दोनों ही स्पाउसेस वर्किंग में हों तो फिर बैलेंस यही होता है। हम अपने जॉब को घर में कभी डिस्कस नहीं करते हैं और एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली की तरह ही रहते हैं। हमने अपने बच्चे को कभी भी अनड्यू एक्सपोजर नहीं दिया है, एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही उसको रखा है और आशा करते हैं, उसको भी यही सिखाया है कि पढ़ाई है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ा के लेके जाएगी। तो वही है। वैसे होम मिनिस्ट्री में तो अमूमन महिलाओं का ही जोर रहता है। श्योर ये रहता भी होगा। पूरे भारत में महिलाओं का जोर दिख रहा है। आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है, एक माँ भी हैं आप, एक पत्नी हैं आप और देश के लिए आप जिस तरीके से काम कर रही हैं, कोई मैसेज जो आप देना चाहें? दैट इज़ ट्रू। मैं आपके माध्यम से और जो भी इस शो को देख रहे हैं सभी बच्चियों को, सभी महिलाओं को केवल एक चीज़ बोलना चाहूँगी, भगवान ने आपको जहाँ भी जिस भी परिस्थिति में दिया है वो परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। महिला होना कोई गुनाह नहीं है। महिला होना आज की तारीख में आपके लिए ताकत है। अपनी उस ताकत को, हम सोए हुए हनुमान होते हैं, हमें अपनी ताकत मालूम नहीं रहती है। जिस दिन हम अपनी आंतरिक इनर स्ट्रेंथ को पहचानना सीख जाते हैं उस दिन हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आप महिला के हाथ में 1 पैसा दीजिए, वो आपको, परिवार को आगे बढ़ा के दिखाएगी, समाज को आगे बढ़ा के दिखाएगी, गांव को आगे बढ़ा के दिखाएगी। उसको शराब नहीं पीना है, उसको पान मसाले में पैसा नहीं करना है, उसको जुआ नहीं खेलना है। वो 1 पैसे से 100 पैसा बनाने की ताकत रखती है और इसके पूरे यूपी में अमटीन नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स आए हैं। तो आप केवल ठान लें, जीवन में आप जहाँ भी हैं ठान लें, सम्मान के साथ जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया है।
बिल्कुल मैम, और बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और हमारे दर्शकों को भी आपको समझकर, एक ऐसी महिला ऑफिसर जिसके डर से जो दुर्दांत अपराधी हैं वो कांपते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं, पत्नी हैं आप, माँ हैं, और देश की जिस तरीके से रक्षा कर रही हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, भारत 24 की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।